नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। और आज आप देख रहे हैं कैरियर प्लस यूट्यूब चैनल। मैं नीरज निमल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मित्रों। तो देखिए आपके सामने आज जो हम क्वेश्चन रखने जा रहे हैं सजीव जगत नाम के आपके 3rd नंबर के टॉपिक के ईवीएस से रिलेटेड। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके एग्ज़ाम सीटेट में, आपके एग्ज़ाम यूपी टेट में, आपके एग्ज़ाम एमपी टेट में। ठीक है, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अगर आपने इस वीडियो को देखने से स्किप कर दिया, मिस कर दिया, तो समझ लीजिएगा आप एक बड़ी भूल करने जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं हैं, तो आप इस वीडियो को समय रखते हुए अवश्य एक बार देख लें। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो मेरे नए मित्र हैं तो उनके लिए एक जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, और वीडियो जिसको भी अच्छा लगता है, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरी बहनों, अवश्य एक बार लाइक कर दें। ठीक है, और खुशखबरी ये है कि हमारे चैनल ने 50,000 सब्सक्राइबर कर लिए हैं पूरे। तो इसके लिए, आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आप सभी को शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सांपों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब हम करते क्या हैं मित्रों, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, वैसे भी आपका इस बार सीबीटी चल रहा है ना, सीटेट का, और अभी तक की तो परीक्षा धड़ाम हो गई हैं। अब 20 तारीख से जो एग्ज़ाम होंगे वे ठीक होने जा रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है। अभी तक तो धड़ाम होगी सारी परीक्षाएँ। ठीक है, तो इसमें क्या कि सीबीटी जो होगा, तो मित्रों इसमें क्या है कि सीबीटी में थोड़ा टाइम हमारे पास में शॉर्ट पड़ जाता है, और फिर हम जब इधर उधर को माउस को घुमाते हैं ना, कर्सर को, तो वहाँ पर हम कुछ क्वेश्चनों को ठीक से पढ़ भी नहीं पाते। लेकिन मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि क्वेश्चन को ठीक से अवश्य पढ़ लें। क्वेश्चन अगर आपने ठीक से पढ़ लिया तो आंसर आपका क्वेश्चन में छिपा हुआ होता है। जैसे इसमें कि सांपों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पर असत्य या फॉल्स की पहचान कराई जा रही है। कभी कभी होता है क्या, हम लोग नेगेटिव वाले आंसर को, जो क्वेश्चन दिया होता है, उसको समझ नहीं पाते ठीक से, और पॉजिटिव समझ करके उसका किसी भी ऑप्शन पर ठक्कर सी टिक कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या असत्य कथन पूछा सांपों के विषय में। अब हमें चारों ऑप्शन पढ़ने होंगे, और पढ़ने के बाद में फिर जो आंसर नीचे दिए होंगे उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। सांपों के कान नहीं होते हैं। सांप जमीन पर हुए कंपन को महसूस करता है। कंपन का मतलब हो जाता है वाइब्रेशन से। ठीक है, जैसे ऐसे करके हिलना। सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं। भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। और नंबर 5, सांप किसान के मित्र, फ्रेंड, दोस्त होते हैं। अब इन सबको पढ़ने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुंचे कि यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे सामने 4 दिए हैं, आपको यहाँ पर एक को सिलेक्ट करना जो ठीक होगा। ठीक, आपने सभी को पढ़ा तो उसके आधार पर आप आंसर बता सकते हैं। तो मित्रों यहाँ पर सही जवाब होगा बी ऑप्शन। अब आप देख लीजिएगा बी में कौन कौन है। सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं, मतलब ये असत्य है। सांप के 4 खोखले दांत नहीं होते हैं। भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो यह भी गलत है। ठीक, क्योंकि भारत में 6 प्रकार के नहीं, बहुत ज़्यादा प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दोनों हमारे गलत हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन। चलिए मेरे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा जानवर रात्रिचर है। अब देखिए सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसको स्किप ना करें वीडियो को। कौन सा जानवर रात्रिचर है, अब यहाँ पर बताना है रात्रिचर के बारे में। ठीक है, केंचुआ है कि गैंडा है कि बाघ है कि स्लोथ है। अब यहाँ पर ये प्रश्न आपके सामने दिया है, तो इस प्रश्न को समझ लीजिएगा। देखिए केंचुआ रात्रिचर नहीं होता, गैंडा नहीं होता, कि बाघ नहीं होता, बल्कि स्लोथ होता है। स्लोथ कैसा होता है देखने में, ये भालू की तरह देखने में लगता है, जैसा भालू होता ना। और ये अपना जो जीवन का अधिक से अधिक समय होता है ये पेड़ों पर ही निकाल देता है। इट मीन्स ये जो पेड़ से नीचे को केवल भोजन के लिए आता है, बाकी इसका सारा समय पेड़ पर ही निकल जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका इस प्रकार से भी आ जाता है कभी कभी कि सबसे ज़्यादा समय तक पेड़ पर कौन सा जानवर रहता है, तो स्लोथ आप वहाँ पर टिक करेंगे। और कौन रात्रिचर है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्लोथ हो जाता है। ठीक है, देखने में भालू की तरह होता है। तो ये प्रश्न आपके सामने अलग अलग वे में आ सकता है, और सी टेट के लिए खास क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुद्भिद पौधों में पाई जाती
जाती है। आपको बताना कि समोद्भिद पौधों में कौन सी विशेषता, कौन सी करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, मतलब क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव में देना है। आपके सामने ऑप्शन चारों दिए हैं। इनकी पत्तियों पर मोमी परत पाई जाती है। इनके पत्ते बड़े, चौड़े, पतले व भिन्न प्रकार के होते हैं। इनकी पत्तियां छोटी होती हैं कि या इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कभी कभी ऐसा भी होता है, हमेशा नहीं, कभी कभी ट्रिक काम आती है कि चारों ऑप्शन में जो सबसे लंबा ऑप्शन आता है ना, वो भी कभी कभी सीधा सीधा आंसर की तरफ को भाग लेता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, इनके पत्ते बड़े, चौड़े, पतले में भिन्न प्रकार के होते हैं। ये हमेशा सही नहीं बैठती ट्रिक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक होगा। समोद्भिद पौधों में जो विशेषता करैक्टरिस्टिक्स होती है, ये होती है कि इनके पत्ते बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, पतले होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको यहां पर ये कथन पढ़ने होंगे, उसके बाद में कूट के आधार पर आंसर देना होगा। बरगद में स्तंभ जड़ पाई जाती है। अब आप प्रश्न को सही से समझते रहें, भली भांति पढ़ते रहें। बरगद में स्तंभ जड़ पाई जाती है। केला एक शाक है। निफेंथिस नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। रेगिस्तानी ओक के तने में पानी जमा रहता है। अब देखिए 4 कथन हमने ये पढ़े, ठीक है। चारों कथन को पढ़ने के बाद में यहां पर ऑप्शन आपके सामने आ गए। अब इन ऑप्शन को आपको पढ़ना है और प्रश्न का आंसर देना है। तो दोस्तों यहां जो 4 कथन दिए गए ना, ये चारों कथन ही बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर डी करेक्ट होगा। फिर से देख लें, देखिए बरगद के स्तंभ जड़, बरगद में क्या होता है? स्तंभ जड़ होती है। आपने देखा होगा बरगद में कैसी जड़ होती है? स्तंभ जड़ पाई जाती है, ठीक है। केला एक शाक है, ये भी ठीक है। और निपेंथिस जो होता है वो नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए सभी कीड़े, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खा जाता है। निपेंथिस एक पौधा होता है, ठीक है। रेगिस्तानी ओक के तने में क्या पाया जाता है? पानी जमा रहता है। जो रेगिस्तान में ओक के वृक्ष होते हैं उसके तने में पानी जमा रहता है। तो इसलिए ये 4 नंबर प्रश्न के चारों ही ऑप्शन ठीक हैं। जब चारों ही ऑप्शन ठीक है तो डी नंबर का ऑप्शन हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि फूलों में पराग कहाँ पाया जाता है? पराग जो होता है ना, वो फूलों में कहां पर पाया जाता है? पराग। अब इसके बारे में आपने अगर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत बायो को, तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप इस प्रश्न का आंसर भली भांति दे पाएंगे। बाह्य दलपुंज में, पुंकेसर में, स्त्री केसर में जो पराग होता है, पराग पुंकेसर में पाया जाता है। जब आपने देखा होगा कोई भंवरा होता है या तितली होती है, जब वह किसी फूल के ऊपर बैठती है तो जो उसमें पुंकेसर होते हैं ना, उन पुंकेसर में पराग पाया जाता है और उसके पैरों पर लग करके पराग एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, ठीक है। परागकण जिसको बोला जाता है। चलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था 5 नंबर का, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है सी टेट के हिसाब से। बगुला और भैंस के बीच कौन सा संबंध होता है? देखिए ना तो उसकी बहन है, ना भाई है, ना मौसा, ना मौसी, ना चाचा चाची। आपको संबंध बताना है कि कौन सा होता है। सहजीविता का, परजीविता का, मृतोपजीविता का, प्रकाश संश्लेषण का। इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों सहजीविता का होगा। बगुला और भैंस के बीच में सहजीविता का संबंध होता है। बगुला भैंस की पीठ पर बैठ करके क्या करता है? अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, नहीं कोई भी जीव को वहां खा लेता है, उसके ऊपर वो क्या कर देता है? पोटी भी कर देता है। तो इसके बीच में दोनों के क्या संबंध पाया जाता है? सहजीविता का संबंध पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा एक झाड़ी का उदाहरण है? अब देखिए जो वृक्ष होते हैं, वृक्षों के कई प्रकार पाए जाते हैं ना, झाड़ी वाले पेड़ या वन कह सकते हैं हम, है ना, इस प्रकार से। तो झाड़ी वाले कौन होते हैं? तुलसी का पौधा झाड़ी में आता है क्या? गेहूं के पौधे झाड़ी में आते हैं क्या? नींबू का पौधा झाड़ी में आता है क्या? या प्रश्न का डी ऑप्शन है अमरूद। क्या अमरूद झाड़ी में आता है? देखिए अमरूद का पौधा आपने देखा होगा, उस पर कोई कांटे कटीला नहीं होता है, तो ये झाड़ी में नहीं आता। अब जो गेहूं का पौधा होता है, ये हमारी मुख्य फसल होती है, अनाज होता है, ये भी झाड़ी में नहीं आता, इस पर कोई कांट कटीले नहीं होते। वैसे ही तुलसी है, तुलसी के पौधे पर भी कोई कांटे नहीं पाए जाते, ये भी झाड़ी वालों में नहीं आता। लेकिन नींबू का जो वृक्ष होता है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता और नीचे से ही, अर्थात इस प्रकार से थोड़ा फैल जाता है, ठीक है, नींबू का वृक्ष। और नींबू के पौधे में जो है कांटे पाए जाते हैं, इसलिए यह झाड़ी वाले पौधों में आता है, झाड़ी वाले में, ठीक। तो सी नंबर हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर
होगा, 100% श्योर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने कि निम्न में से कौन सा जानवर शीत निद्रा करता है। शीत निद्रा कौन करता है? ओह भैया, ठंडी वाली निद्रा कौन करता है, शरद निद्रा कौन करता है, उस जानवर का नाम आपको यहां पर बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिच्छू करता है क्या, भालू करता है क्या, मेंढक करता है क्या? देखिए बिच्छू, भालू, मेंढक, ये आपको, भालू तो हमने मतलब हमारे क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन बिच्छू भी कुछ स्थानों पर पाए जाते हैं और मेंढक तो सभी जगह पर लगभग पाया जाता है। मेंढक आपने गर्मी के मौसम में फुदकता हुआ देखा होगा, सर्दी में आपने नहीं देखा होगा। वैसे भी बिच्छू भी होता है, गर्मियों में जगह जगह पर पाए जाते हैं नमी वाले एरिया में, और भालू अपने यहाँ नहीं होता, लेकिन ये भी गर्मियों के क्षेत्र में, गर्मियों के सीजन में हमें नजर आता, परंतु जो विंटर सीजन होता है उसमें यह नज़र नहीं आता, अर्थात ये भी शीत निद्रा में चला जाता है या विंटर स्लीप में चला जाता है। ये तीनों ही विंटर स्लीप करते हैं, शीत निद्रा करते हैं, अर्थात डी ऑप्शन हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन है कि जीवन की आधारभूत इकाई है, आपको जीवन की आधारभूत इकाई का नाम बताना है कि बेसिक क्या है, बेस क्या है ना। जो एसेंशियल नीड है, बेस नीड क्या होती है? जल होता है क्या, वायु होती है क्या, कोशिका होती है क्या, या प्रकाश संश्लेषण होता है? तो आप भली भांति समझ रहे हैं, जीवन की आधारभूत इकाई जो हमारा जिससे जीवन बना है वो कोशिका होती है, सेल्स होती हैं, सेल से हमारा जीवन बनता है। मनुष्य का जो शरीर है उसकी जो उत्पत्ति होती है वो कोशिकाओं के माध्यम से होती है। हमारा जो शरीर है ना, ये करोड़ों कोशिकाओं के मिलकर के बनने से बनता है। ठीक है, आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन यह, अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी में खेलता है, हैं? इसके समूह में 10 से 12 जानवर होते हैं। इसके बच्चे 14-15 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। यह 2 से 4 घंटे सोता है। अब ये है कौन भाई? ये जो सारी बातें बताई गई हैं किसके बारे में बताई गई? आपके बारे में नहीं बताई गई, ना मेरे बारे में बताई गई, बल्कि किसके बारे में बताई गई? हाथी के, भैंस के, बाघ के या स्लोथ के। अब ये प्रश्न हमारा है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? देखिए आप इसको देख लें, यह अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी में खेलता है। पानी में कौन खेलता है भाई? अब इसमें भैंस, बाघ, स्लोथ। अब भैंस तो खेलती है पानी में, बात तो ठीक है, लेकिन इसके समूह में 10 से 12 जानवर होते हैं। अब भैंस के समूह में 10 से 12 जानवर तो नहीं होते। अब किसके समूह में होते? बाघ के में भी नहीं होते, बाघ भी अकेला घूमता साहब राजा बन करके, और स्लोथ तो अपने पेड़ पर सो जाता, उसका कोई मतलब ही ना किसी के ग्रुप से। और भैंस भी ऐसी है, आपने खूंटे पे बांध दिया, अकेली बंदी रहेगी, कोई मतलब नहीं ग्रुप से। लेकिन हाथी का जो मामला है वो ऐसा ही बनता है। ठीक है, हाथी के 10 से 12 जानवर एक साथ चलते हैं झुंड में। ठीक, इसके बच्चे 14-15 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। जो हाथी के बच्चे होते हैं वे 14-15 साल के बाद में अपने ग्रुप को छोड़ करके वो नया ग्रुप बना लेते हैं, मतलब शादी कर लेते हैं। यह 2 से 4 घंटे सोता है। कौन? हाथी। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का सही जवाब हाथी बन जाता है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से कौन सा अंग खून को साफ करता है? अब ब्लड प्यूरिफाई करने की मशीन हमारे बॉडी में कौन सी होती है, ये हमें यहाँ पर जवाब देना है। हृदय होता है, गुर्दा होता है, क्या फेफड़ा होता है, क्या आमाशय होता है? अब ब्लड प्यूरिफाई करने की मशीन कौन होती है? गुर्दा होता है। ठीक है, क्या होता है? गुर्दा, किडनी होती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, निम्न में से किस वृक्ष की छाल दवा के रूप में प्रयोग होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सी टैट हो, यूपी टैट हो, एच टैट हो कि एमपी टैट हो, कोई भी टैट है, लेकिन ईवीएस के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपके सामने प्रोवाइड करा रहा हूं। इनको आप अच्छे से समझते रहें, एक बार देखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पीपल, बरगद, रेगिस्तानी ओक या खेजड़ी? तो यहां पर सही जवाब होगा खेजड़ी। खेजड़ी की जो छाल होती है वह दवा के रूप में काम आती है और यह राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किसका रक्त लाल नहीं होता है? किसका ब्लड लाल, रेड नहीं होता? देखिए मोस्टली हमने देखा है सभी का ब्लड लाल पाया जाता है, कि खून तो लाल ही होता है, लेकिन इनमें से एक ऐसा है जिसका खून लाल नहीं होता। तो भैया किसका नहीं होता लाल? तो महाशय जी होते हैं। कौन? काकरोच और केकड़ा, इन दोनों का रक्त लाल नहीं होता है। ठीक है, इन दोनों का रक्त लाल नहीं होता। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी होगा। चलिए आगे प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, फूड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट अगर आप न्यूट्रिशन लेते हैं, फैट आप लेते हैं बॉडी में, प्रोटीन आप लेते हैं, तो इसका डाइजेशन कहाँ पर होता है? आमाशय में होता है, क्षुद्रांत में होता है, बृहद्रांत्र में होता है, या मुख में होता है? कहाँ पर होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों क्षुद्रांत में होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का जो पाचन होता है क्षुद्रांत में होता है। क्षुद्रांत जो हमारी आंत होती है, बड़ी वाली
बाहर वाली, कि क्षुद्रांत छोटी वाली, अंदर वाली आंत, तो इसमें होता है। पौधे के जड़ का कार्य क्या होता है? जो पौधा होता है ना, उसकी जो रूट होती है, उस रूट का क्या कार्य होता है आपको ये यहाँ पर बताना है। इसका कार्य क्या है? पौधे को सहारा देना, भोजन का भंडारण करना, जल एवं खनिज का अवशोषण करना, या उपरोक्त सभी। देखिए प्रश्न के आंसर को, क्वेश्चन को हमने ठीक से समझा, पढ़ा, तो आंसर हम इसको दे पाएंगे। पौधे का सहारा देना, बिल्कुल जड़ जो होती है पौधे को सहारा देने का कार्य करती है, पूरा पौधा उस जड़ पर खड़ा रहता है। भोजन का भंडारण, क्योंकि पौधे को जो भोजन भी, जो भी पोषक तत्व होते हैं वह पृथ्वी से, धरती से प्राप्त होते हैं, तो वह जड़ के द्वारा पूरे पौधे के अंदर जाते हैं। जल एवं खनिज का अवशोषण जो होता है वह भी पौधा जड़ से ही करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने कि रेगिस्तान ओक कहाँ पाया जाता है। अब आपको यहाँ पर बताना कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पर पाया जाता है। सही जवाब प्रश्न का इसका बनेगा क्या? आप ऑप्शन पढ़ें, आंसर देने का प्रयास करें। मुझे पूर्ण विश्वास है सभी लोग सी नंबर ऑप्शन देंगे और सभी लोग सी नंबर ऑस्ट्रेलिया को आंसर बिल्कुल करेक्ट करेंगे। आगे प्रश्न आपके सामने कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ये प्रश्न आपका समझने वाला है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? जो ब्लड होता है ना हमारा, उसका कलर रेड किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन, लाइकोपिन, हीमोसाइनिन या क्लोरोफिल के कारण? किसके द्वारा होता है? तो सही जवाब इस प्रश्न का होगा हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर रेड हो जाता है, जिसको हम एचबी भी बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसकी एचबी हो जाता है। ठीक है, मनुष्य का 12.5 से लेकर के 14.5 के बीच में एचबी होना चाहिए। ठीक, हीमोग्लोबिन। हाँ चलिए आगे प्रश्न है कि आपका क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसकी पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है? समानांतर शिरा विन्यास किसकी पत्तियों में पाया जाता है? बरगद की, पीपल की, केले की या गुलाब की पत्तियों में पाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा समानांतर शिरा विन्यास जो होता है अपने जो इसकी पत्तियां हैं इस प्रकार की होती है ना, किसकी होती हैं? ये केले की पत्ती होती हैं। तो ये सही जवाब हमारे प्रश्न का सी ऑप्शन होगा। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 19, पाचन तंत्र के इस अंग में भोजन का मंथन रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। अब ऐसा कौन सा अंग है जिसमें भोजन का मंथन चलता है? ऑप्शन आपके सामने दे देते हैं, आंसर आपको बताना होगा। मुख, ग्रासनली, आमाशय या छोटी आंत? सही जवाब इस प्रश्न का दोस्तों होगा क्या? आमाशय। आमाशय में भोजन का मंथन चिंतन होता रहता है और उसका जो एरिया है, जो क्षेत्र है वह बड़ा हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पर एंजाइम निकलते हैं और डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या लास्ट क्वेश्चन आपकी वीडियो का आज का होगा, बाघ के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान देंगे, असत्य कथन पूछा गया, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमें असत्य या फॉल्स को छांटना होगा। ठीक है, पहला, इसके शरीर पर पीली एवं काली धारियां होती हैं। यह मूंछों की मदद से अपने शिकार का पता लगा लेता है। अंधेरे में इसकी दृष्टि मनुष्य से लगभग 4 गुना अधिक होती है। इसकी दहाड़ लगभग 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। अब ये चारों कथन में से देखना कि इसमें से असत्य या गलत कथन कौन से हैं, ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना है आंसर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न ये दिया ना, तो देखिए इसमें पहला, इसके शरीर पर पीली और काली आपने देखा होगा, ये तो पाई जाती हैं पत्ती, इस पर जो धारियां हैं ये पाई जाती हैं। तो प्रश्न का आंसर ठीक, ये तो ऑप्शन ठीक है, तो इस गलत हम नहीं बताएंगे। मूंछों की मदद से अपने शिकार का पता लगा लेता है बाघ, तो ये दोनों तो इसके करेक्ट हैं। अब ये तो इसमें आंसर आएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, बचे 2, अंधेरे में इसकी दृष्टि मनुष्य से लगभग 4 गुना अधिक हो जाती है, ये, और इसकी दहाड़ लगभग 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, ये। अर्थात हमारे प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर सी करेक्ट होगा। तो मित्रों, आपको आज का ये वीडियो किस प्रकार का लगा? अगर आपको अच्छा लगा था तो वीडियो के बारे में मुझे बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द प्रोवाइड कराएंगे। कंटिन्यू आप लोग एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा और जो भी मित्र हमारे सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वे लोग 20 मार्च जिसका पेपर है अपना भाई ठीक से अपना एडमिट कार्ड वगैरह निकाल लें और अपने सेंटर को भली भांति देख लें और बिना टेंशन लिए हुए बड़े अच्छी तरीके से कंप्यूटर के सामने बैठ करके डिजिटल रूप से अपना पेपर दे के आएँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अग्रिम मेरी तरफ से। धन्यवाद। जय हिंद।